हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जो अपने क्लास देख रहे थे, आज देखते हैं उसके अगले क्लास को। देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। जो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए 17वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो उद्देशिका होता है, भारतीय संविधान का जो उद्देशिका भाग है वह संविधान की आत्मा कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कहा था आत्मा को, वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। ठीक है, देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो आदर्श है, जो उनकी रूपरेखा दी गई है, वह मूल अधिकार में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में दी गई है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से न्याय की प्रदान किए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ऑप्शन बी क्या सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक न्याय की बात की गई है, ऑप्शन सी क्या सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बात की गई है, या ऑप्शन डी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात की गई है। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जो प्रस्तावना में उल्लेख है। और प्रस्तावना को आप याद रखिए, क्योंकि प्रस्तावना में क्षमता भी पूछा, कितने प्रकार की क्षमता की बात की गई है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 5वें प्रश्न को। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जनता जो है, राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत होता है वह जनता होती है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो जो हम का मतलब वहाँ पे जनता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने छठे प्रश्न को। यह पूछ रहा है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? इसमें गणतंत्र की अवधारणा दी गई है, बताना आपको कौन सा एक सही नहीं है जो गणतंत्र की अवधारणा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, क्या वह गणतंत्र होता है? ऑप्शन बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, क्या वह गणतंत्र होता है? ऑप्शन सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, क्या वह गणतंत्र होता है? या ऑप्शन डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, क्या वह गणतंत्र होता है? जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में जो निहित होता है, तो वह गणतंत्र की अवधारणा संबंधित नहीं होता है, बल्कि जिसमें ए, बी और डी जो ऑप्शन है वह गणतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, गणतंत्र का सीधा सा मतलब होता है कि जो राज्य का प्रमुख है वह निर्वाचित होता है। ठीक है, देखते हैं आज का अपना 7वां प्रश्न। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1966 में। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा 1956 में, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, और जो पहला राज्य गठन हुआ था वह उसका नाम आंध्र प्रदेश था। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न को। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें स्थान आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी कोई सीट आरक्षित नहीं है। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 20 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है,
देखते हैं आज के अपने 9वें प्रश्न को। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, पूछ रहा। कावेरी नदी जो जल विवाद है वह किन राज्यों के मध्य है, यही प्रश्न इसका है। ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के मध्य, या फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल के मध्य, या ऑप्शन सी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के मध्य, या ऑप्शन डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी या पुडुचेरी, केरल के मध्य। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी यानी कि पुडुचेरी, केरल के मध्य। ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न को। जो 10वां प्रश्न है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों को, ऑप्शन डी केंद्र सरकार को। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि संसद को, यानी एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की जो कार्यपालिकाई शक्ति है वह संसद को प्राप्त है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 11वें प्रश्न को। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और अनुच्छेद जो है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 12वें प्रश्न को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया। जो ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 2019, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 2019, ऑप्शन सी है 12 दिसंबर 2019, ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 2019। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि 11 दिसंबर 2019। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 13वें प्रश्न को। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा अनुच्छेद 24। ठीक है, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा अनुच्छेद 24, यानी कि कारखानों में बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध है वह अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 14वें प्रश्न को। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, यानी अस्पृश्यता की बात कर रहा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 में। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद का प्रावधान है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 15वें और अंतिम प्रश्न को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पॉलिटी से लिए थे। ये सभी प्रश्न आयोग द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पूछे गए थे पिछले कुछ सालों में। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो इन प्रश्नों से संबंधित या आप कोई अन्य प्रश्नों की श्रृंखला चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बताएं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।